अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पहले मुझे ये कहते थे कि भट्टी साहब आप हमें हर चीज़ से डरा रहे हैं। आप हमें कहते हैं ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं। आप ये भी कहते थे कि हमें कोई ऐसी चीज़ें बताया करें जो फ़ायदेमंद है, जो हम खाया करें। तो मैं आपको इसलिए नहीं बताता था कि अगर मैं रिकमेंड करूं तो मैं इन ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँगा। तो सोच सोच के मैंने आपको ऐसी अशिया ढूंढ के आपको बताना शुरू की हैं जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं, जो आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स में जो अपनी वो खूबियां हाईलाइट करते हैं कि हमारे इस चीज़ में ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, ये बड़े महंगे मल्टीविटामिन है, ये बड़े महंगे फूड सप्लीमेंट हैं, आप ये ले लें, ये बुज़ुर्गों के लिए ठीक हैं, ये बच्चों के लिए ठीक हैं, ये हमला ख़वातीन के लिए बड़े अच्छे हैं। इस तरह की जो इश्तिहारबाजी होती है, वो सारी खूबियाँ जो इतने महंगे ब्रांड्स में होती हैं, उससे ज़्यादा खूबियाँ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी आम खुराक में डाली होती हैं। तो ये जो खुराक में चीज़ें डाली हैं उनमें एक बहुत बड़ा, बहुत कीमती, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सस्ता तोहफा वो गाजर की शक्ल में हमें अता किया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ही शानदार, रस भरी, बेहतरीन, ताकत से भरपूर ये गाजरें आजकल वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं। ये इस वक्त पीक सीज़न है, इस सीज़न में बेहतरीन किस्म की गाजर मिलती है। तो इन गाजरों के फ़ायदे क्या हैं, ये उसके साथ आप देखें चुकंदर पड़े हुए हैं। अब आपको मैं इनके फ़वाइद भी बताता हूँ, तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ, तो आप ये महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट को भूल जाएंगे। और मज़े की चीज़ ये है कि ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के इस वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि गाजर लेनी कौन सी चाहिए, उसका इस्तेमाल क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, या उसको प्रोसेस करके और खाना चाहिए, और अगर कोई प्रोसेस करना है तो वो किस किस्म का होना है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीलॉग में। ये जो गाजर है, पहली चीज़, ज़्यादा मोटी गाजरें नहीं लेनी है। आपने वो गाजरें लेनी है जो दरमियाने साइज़ की होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। अब ये देखें कि ये दरमियाने साइज़ की गाजरें हैं, लेकिन खूबसूरत, इतनी फ्रेश, इतनी शानदार। और अगर यही गाजरें आपने किचन गार्डनिंग की हो और आपने घर पे लगाई हो तो उस जैसी अफादियत और किसी और गाजर में नहीं पाई जाएगी। बाजारी गाजरें उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स और बाजारी चीज़ों से हज़ार दर्जे बेहतर। इसमें विटामिन ए बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये आँखों को बहुत तकवीयत देता है, हमारी नज़र को तेज़ करता है, हमारी नज़र को कमज़ोर होने से बचाता है। अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी गाजर चबा के खा लें तो जिस्म में मौजूद जरासीम और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, मार देगा, हलाक कर देगा। जो दांत कमज़ोर हो रहे होते हैं उनके इन्हतात के अमल को भी रोक देता है। मैदे का अल्सर जो है उसे ठीक कर देता है और हाजमे को दुरुस्त करता है। अगर गाजर के जूस में आप साथ थोड़ी सी पालक मिला के इसका जूस निकाल लें और वो जूस पी लिया करें तो कब्ज़ से निजात मिल जाती है। और अगर किसी के मसाने में या गुर्दे में पत्थरी पाई जाती है तो वो गाजर का जूस पिए तो ये पत्थरी को तोड़ देता है और छोटे छोटे उसके टुकड़े होके उसको पेशाब के रास्ते खारिज कर देगा। हार्ट अटैक से बचाता है। और जिन लोगों को यरकान हो वो अगर गाजर के जूस में मिश्री मिलाकर पी लें तो 1 हफ्ता पीने से ही उन्हें खातर खा रिजल्ट मिलेंगे। उनके यरकान के असरात कम होते, उन्हें वाज़े नज़र आ जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि ये हमारे मुंह के अंदर जो जरासीम है और बैक्टीरिया उनको ख़त्म करता है, उसके साथ साथ ये जो पेट के कीड़े हैं उन्हें भी हलाक कर देता है। और अगर ये देखें, ये चुकंदर है, आम मिल रहा है आजकल, बेहतरीन क्वालिटी का चुकंदर है। अगर चुकंदर और गाजर का जूस मिक्स करके बनाया जाए, गाजर के जूस में थोड़ा सा चुकंदर भी उसमें डाल दिया जाए, तो वो ऐसा कमाल
ड्रिंक बनता है, सुपर टॉनिक बनता है, सुपर टॉनिक। गाजर और चुकंदर का जूस सुपर टॉनिक बन जाता है। ये जिस्म में जो हमारी चर्बी डिपॉजिट हो रही होती है उसको रोकता है और खारिज करता है। जिस्म में जो टॉक्सिक मादे पैदा होते हैं, जो जहरीले असरात होते हैं, जहरीले मुरक्कबात होते हैं, उन्हें भी खारिज करता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, आपको पता है जब जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं इनके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े आप समझ लें कि जैसे बड़ा एक फोम का पीस है, उसके अंदर एक टार, एक काला सा अंदर एक महलूल अंदर भरा जाता है। ये सिगरेट का धुआं जो है ये उसके अंदर एक टार पैदा करता है। कभी ऐसे हो ना कि आपने एक काला मोबाइल ऑयल हो, एक फोम का बड़ा पीस लें और उसको मोबाइल ऑयल में डिप करें, उसके बाद उसको आप निचोड़ें यूं, तो आपको एक काला सा उसमें जो मवाद जो है वो नीचे बहेगा। तो इसी तरह का काला स्याह मवाद हमारे फेफड़ों में डिपॉजिट हो जाता है उन लोगों के जो सिगरेट नोशी करते हैं। तो उनके लिए ये गाजर और चुकंदर का जूस बहुत कमाल तोहफा है। ये उसको बनने से रोकता है, उस टार को, और उसके नतीजे में फेफड़े ज़्यादा अरसा चल जाते हैं। वो सांस की बीमारियों का शिकार नहीं होते हैं तंबाकू नोशी वाले। अगरचे तंबाकू नोशी अच्छी नहीं है, वो छोड़ दें तो सबसे अच्छी बात है। नज़ला और ज़ुकाम से लड़ने के लिए बहुत मुफीद है। जिगर को सोजिश से बचाता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो इसका एक जूस का गिलास पी लें, चुकंदर का और गाजर का। ये आपके दिमाग को राहत देगा, आपको पुरसुकून कर देगा, आप एकदम आपको राहत महसूस होगी। ये भी इसका बड़ा फ़ायदा है। फिर ये जो चेहरे के दाग धब्बे हैं उनको ठीक कर देता है, स्किन को चमकदार करता है, उसमें निखार लाता है, उसको चमकदार बनाता है, खूबसूरत बनाता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकता है। ये जो सेल्स की खुलियों की एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब कैंसर होता है। तो ये कैंसर से भी बचाता है। ये हमारे जिस्म को ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल से आज़ाद करता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका आसान मतलब ये हुआ जो बुढ़ापे के असरात आते हैं, उम्र बढ़ने के असरात नमूदार होते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन लटक जाती है, स्किन में वो चमक दमक नहीं रहती है, तो उन असरात को स्लो कर देता है। नतीजतन आप अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं। अब इसका जो कमाल नुस्खा है, जो तोहफा है आपके लिए, वो क्या है? वो ये है कि ऐसे 3-4 गाजरें ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जितना आप पसंद करें। इनको कद्दूकश करें, अच्छी तरह धोने के बाद कद्दूकश करें और इसको स्टीम में पका लें। स्टीम में, अगर तो स्टीमर है आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो जिन लोगों के पास स्टीमर नहीं है वो क्या करें? वो एक बड़ी देगची में पानी लें और उसमें स्टील का या सिल्वर का एक प्याला उल्टा करके रख दें। उस प्याले के ऊपर एक प्लेट में कद्दूकश की हुई गाजरें रख दें। इस तरह रखें कि अब वो जो पानी है वो उस प्याले से नीचे होगा, प्याले के ऊपर प्लेट है, वो पानी डायरेक्ट इनको टच नहीं कर रहा। ऊपर उस देगची के ढकना दे दें और नीचे आग जला दें, स्टीम बनेगी। वो जो स्टीम है वो इन गाजरों को गला देगी। जब ये गाजरें गल जाएं तो आपने क्या करना है? मिट्टी का एक प्याला लेना है, उसमें इन कद्दूकश की हुई गली हुई गाजरों को डालें और उसका मुंह एक मलमल के कपड़े से बांध दें और उस प्याले को बाहर औस में रख दें। आजकल जो औस पड़ती है उसमें रख दें, सारी रात उस पर औस पड़ती रहे। सुबह उठें और उसमें चीनी डालें और दूध डालें और उसको चम्मच से खा लें। इतना कमाल फूड सप्लीमेंट बनेगा, ऐसा लाजवाब नाश्ता होगा कि जो आपको इतनी ताकत देगा, आपका रंग लाल सुर्ख कर देगा, आपको बहुत ज्यादा ताकत प्रोवाइड करेगा हर काम के लिए। आप हैरान होंगे और बहुत फायदेमंद चीज है ये। आजमा के देखें, आप 1 महीना खा लें ये वाला तो पूरा साल आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। और ये जो चीजें हैं, ये जो नुस्खे हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हैं जो गुस्से के तेज हैं, जो मुश्तिल मिजाज हैं, बात बात पे भड़क उठते हैं, जिनकी तबीयत में बड़ी गर्मी है,
ان کے لیے بھی یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔